बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से उस्मान मिर्ज़ा केस की अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। उस्मान मिर्ज़ा केस में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। इससे कबल थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। और आज जो इसमें शरीक मुल्ज़म है मुहिब बंगश, उसने अदालत के सामने क्या कहा है और उसके बाद वीडियो में क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। इस केस का थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि जो E11 में ये वाक़या हुआ था, 6 जुलाई का वाक़या था इस गुज़श्ता साल को, और 2020 का एक्चुअल नवंबर 19 2020 का वाक़या था। फिर 6 जुलाई को वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद ये सारा मामला चला। ट्रायल तकरीबन कंक्लूड होने को है और इसमें हुआ ये है कि जो लड़का और लड़की थे वो अपने बयान से मुनहरिफ हो चुके हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा, जजमेंट क्या आएगी, ये तो आने वाले 2-3 वीक्स हमें पता चल जाएगा कि क्या अदालत जो है वो इसमें क्या सज़ा देती है, मुल्ज़मान को नहीं देती, या जो मुतासरा लड़का और लड़की अपने बयान से मुनहरिफ हुए हैं उनका फ्यूचर क्या है, क्या अदालत उसको इग्नोर कर देगी मामले को या उसको सीरियस अंदाज में लेगी। आज की जो तफसील है वो बताने से कबल मैं आपको, जो मुहिब बंगश है, मुल्ज़िम है, शरीक मुल्ज़िम, आज जब इस्लामाबाद कचहरी में एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में पेश किया गया सारे मुल्ज़मान को उस्मान मिर्ज़ा समेत, तो वहाँ पे हाज़िरी लगी। जब हाज़िरी जैसे ही लग चुकी तो वो कोर्ट रूम में ही खड़े थे, उसने हाथ खड़ा किया, वहाँ से बोलने की कोशिश की तो अदालत ने रोस्टम पर बुला लिया और रोस्टम पे उसने अदालत के सामने तफ्तीशी अफसर जो है इस केस का, उस पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात और उस पर तफ्तीशी अफसर का क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले उसने जो कमरा अदालत के बाहर निकल के हमसे बात की, मीडिया से जो कैमरा मैन थे वहाँ पे उनसे, वो पहले सुने, उसके बाद डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या कह रहे थे आपको? मुझे कह रहे थे कि ये वीडियो ये वो क्या काम करते थे। मैंने कहा मेरे से तुम क्या बातें कर, मैं वहाँ से भागा हूँ। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की है, फिर मैं भाग के जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। इसको मारने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने धमकियाँ दे रहे थे हमें कि ये तुम मानो हम फरारी का पर्चा देंगे, तुम ये करो, पुलिस मुकाबला करेंगे, तुम भागो यहाँ से, तो फरारी का पर्चा देंगे। इधर बैठ के जो कह रहे हैं बोलो। तो आज आपने क्या फिर अदालत में क्या कहा? अदालत में मैंने ये सारा वो हुआ इसी तरह बताया है जो मेरे साथ इन्होंने करने की कोशिश की। ये धमकियां कहाँ पे दी इन्होंने इस बख्शी खाने के अंदर दी है। बख्शी खाने के अंदर ये अदालती हुक्मनामा था इनके पास, कोई इजाजत यही कहा है कि हम इजाजत लेके आए हैं अदालत से। तो क्या वजह, क्यों हरासा कर रहे हैं आपको? अब ये मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज तो ये है इस केस में शरीक मुल्ज़िम मुहिब बंगश, जो अदालत के सामने उसने सारी बातें की। अदालत के सामने कहा क्या उसने, सबसे पहले वो सुने। उसने ये कहा कि जे गुज़श्ता समात जो थी इसी केस की, उस पर बख्शी खाना में तफ्तीशी अफसर ने मुझे धमकियाँ देनी या रसा किया, ये इल्ज़ाम लगाया बुनियादी तौर पर। और डिटेल बताते हुए अदालत को ये कहा कि गुज़श्ता समात पर जब इस जो कोर्ट में हेयरिंग के बाद जब दोबारा बख्शी खाना लाया गया, बख्शी खाना वो होता है कि अडयाला जेल से जब कचहरी में मुल्ज़मान लाते हैं तो जो उनके लिए एरिया मुख्तस है, सारे मुल्ज़मान को मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश करना होता है, उसको बख्शी खाना कहते हैं। तो वो कोर्ट के तकरीबन कुछ फासले पर होता है, यहाँ पे भी यही पोजीशन है। उसके बाद वो कहता है कि बख्शी खाना मुझे वापस लाया गया, तो वहाँ पे मुझे ये कहा गया कि वहाँ पे बैठे हुए थे सारे मुल्ज़मान के साथ, तो मुझे ये कहा गया कि एक जो अफसर है कोई, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर मैं गया, तो वो जहाँ पर बैठे हुए थे उसके साथ वाला कमरा था और उसने कहा कि वो इस मुकदमे का तफ्तीशी अफसर था जो मुझे बख्शी खाना में साथ वाले कमरे में ले गया, और तफ्तीशी अफसर शफकत और उसके साथ एक और एहलकार अमीर हमज़ा था। और उसके बाद ये उसने कहा कि उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या बात करनी है।
उसके बाद वो कहता है कि उसका सिनेरियो थोड़ा सा बताया कि वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था, फ़ोन में शायद ऑडियो जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और जो कहता है कि मेरे पीछे को बंदा बैठा हुआ था वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। और उसके बाद कहता है कि मैंने उनको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रूट्स स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। वो उसके बाद कहते हैं कि वो धमकाते हुए, मतलब वो तफ्तीशी अफसर था और दूसरा एहलकार था पुलिस वाला, वो धमकाते हुए मुझे कहते हैं कि तुम हमारी बात मानो कि तुमने ये जुर्म किया है। अब ये जुर्म किया है, इस हवाले से तफ्तीश जो पहले हो चुकी है, लेकिन अब क्यों वो कह रहे हैं, क्या मकसद है। उसके बाद आगे जाकर जो मुलजिम है ये कहता है कि मैं वहाँ से भागा तो उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। वो कहते हैं कि हमने जज से ऑर्डर लेकर आए हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल के ऑर्डर्स हमारे पास हैं, इसलिए और उन ऑर्डर्स के और उन तहरीरी इजाज़त के बाद हम यहाँ पे आए हैं तो बख्शी खाना में, और मैंने वहाँ पे शोर किया मुझे जज के सामने पेश करो, और जज जो अतार अबानी है उनके सामने पेश करो, ये कहा इसने। और मैंने उन्हें कहा कि मुझे क्यों ऐसा कह रहे हो। तो ये सारी जो बयान था, जो अदालत के सामने जो इल्ज़ाम था तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़, वो मुलजिम जो है मुहिब बंगश ने वो अदालत के सामने रखा, और अदालत ने उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको भी बुलाया, और तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत के सामने पेश हुए, शफ़क़त। तो शफ़क़त ने अदालत के सामने जो बुनियादी पॉइंट रखा है, शफ़क़त ये कहता है कि क्योंकि जो मुहिब बंगश है इसके अलावा जितने मुल्ज़मान हैं तमाम का वॉइस सैम्पलिंग फ्रांजिक हो चुका है, इसका नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसका वॉइस जो सैम्पलिंग था वॉइस का वो क्यों नहीं हुआ आज तक। ये 6 जुलाई का वाक़या है, उसके बाद इतनी स्टेप्स आई, फिर चालान जमा हुआ, पूरा ट्रायल हो गया, आखिरी जो गवाह है उसकी गवाही चल रही है, और आज तफ्तीशी अफसर को याद आया है कि वॉइस सैम्पलिंग नहीं हुई। अच्छा, बहरहाल तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि वॉइस सैम्पलिंग नहीं हुई। उसके बाद उसने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल से तहरीरी तौर पर मैंने इजाज़त ली थी, और उसके इजाज़त लेने के बाद वहाँ पे गए और वहाँ पे वॉइस सैम्पलिंग जो सैंपल था वो लेना था, और उसके बाद इसका फ्रांजिक होना है। तो उसके बाद उन्होंने जो इजाज़त ली हुई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट से, उसकी दस्तावेज़ात भी अदालत में अतार अबानी साहब की कोर्ट में पेश कर दी। लेकिन यहाँ पे जो सवालात, ज़ाहिर सी बात है कोर्ट के मद्देनज़र भी आ सकता है कि इस स्टेज पे अगर आप वॉइस सैम्पलिंग के लिए फ्रांजिक करवाने के लिए भेज रहे हैं तो इट मीन कि आप जो ट्रायल है उसको भी रुकवाना चाह रहे हैं, उसमें भी इल्तवा डलवाना चाह रहे हैं, या डलवाना नहीं चाह रहे। तो इसके पीछे क्या पर्पज़ हो सकता है कि पहले वॉइस सैम्पलिंग क्यों नहीं की गई, और क्यों, क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशर आया है इस्लामाबाद पुलिस पर जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है इस केस में, तो अब उनको याद आया है कि ये चीज़ जो है हमने करनी है। तो क्योंकि अगर वॉइस सैम्पलिंग वाला मामला है तो आप अगर उसकी वॉइस को फ्रांजिक के लिए भेजेंगे तो वो फ्रांजिक हो के अब कितना टाइम लगता है, सम टाइम तो मतलब 2-2 हफ्ते हमने देखा है लगे हैं। तो अगर वो नहीं आती तो उसकी पोजीशन फिर क्या होगी। फिर उसके बाद ये है कि जिसने उसके सैंपल लिया है, जिसने फ्रांजिक किया है, जितने भी फ्रांजिक्स एक्सपर्ट से उन तमाम की स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, तो क्या वो उनकी भी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। तो अगर उसकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी तो ये फिर केस मज़ीद जो है वो आगे जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। उसमें जो तफ्तीशी अफसर है उसने उस पे उसको जो मुलजिम था उससे मिलने की जो जस्टिफिकेशन है और जो तहरीरी इजाज़त है वो तो दे दी, डेफिनेटली उसको कोई मसला वहाँ पे हो नहीं सकता। लेकिन ये इस स्टेज पे जो वॉइस सैम्पलिंग वाला मामला है उसको फ्रांजिक भिजवाने वाला पहले क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस पे फर्दर क्या होता है, क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट होगी इस केस से मुतल्लिक आइंदा भी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।